Hello students, a very good morning to all of you. This is Nikhil Swalar. Here I am going to teach you about omissions of articles. जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियोज़ में पढ़ा था आर्टिकल्स के बारे में और हमने आपको बताया था कि पार्ट 2 में आपको ओमिशन और आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे, राइट। सो पहला वीडियो था अबाउट आर्टिकल्स होता था, इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है एंड डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ाया था आपको, राइट। सो अब हम जा रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने। आप कहोगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है सर? ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बेटा ये होता है कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर नहीं होगा, कैसे कैसे सेंटेंसों पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ होगा, पहले वो मैंने आपको बता दिया था कि ए का यूज़ कहाँ पर होगा, ठीक है। एन का यूज़ कहाँ पर होगा, एन बेसिकली दा का यूज़ कहाँ पे होगा, तीनों मैंने आपको बता दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, लाइक आर्टिकल्स कहाँ पर यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हो, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स, बहुत सारे प्रॉपर नाउन के पहले आपका आर्टिकल्स यूज़ नहीं होता है। नेम्स ऑफ पीपल, किसी का नाम है तो उसके आगे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, सिटीज़, कोई भी कॉन्टिनेंट्स है, कोई कंट्रीज़ है या फिर कोई सिटी है तो इसके साथ भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स, हिल्स, कोई भी इंडिविजुअल माउंटेन्स है, कोई पहाड़ है या फिर कोई पर्वत है, ठीक है, कोई हिल है तो इसके साथ भी हम ए एंड दा का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला है क्या है, इंडिविजुअल आइलैंड लेक्स, कोई भी अलग अलग आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स या फिर कोई भी लेक्स या फिर कोई झील, इन सब के साथ भी हम कभी भी ए एंड दा का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो चलो बस ये मेरा अकॉर्डिंग टू मी ये आपको समझाने का एक अच्छा वे था। और चलो बुक से पढ़ते हैं, आपके बुक पे ही आते हैं। देखिए ये आर्टिकल्स है बेटा, ये आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ा दिया था कि क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आप इसको फिल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, राइट। तो आप लोगों ने फिल भी कर लिया होगा, यू नो। यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में भी मैंने बताया था आप लोगों को, इंडेफिनिट के भी बारे में बताया था। और ये भी आपसे बोला था फिल इन द ब्लैंक्स को आप फिल कर लो, ठीक है। जो ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं इसको आप फिल कर लो, राइट। सो आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिल्ड द ब्लैंक्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, राइट। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, बट ओमिशन मतलब क्या होता है, नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। कहाँ पर ए एन दा का यूज़ नहीं होगा। अभी तक तो हमने सीखा था कि ए का यूज़ कहाँ पर होगा, एन का यूज़ कहाँ पर होगा, दा का यूज़ कहाँ होगा, राइट। तो वो क्या था, यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, और ये उसका अपोजिट है ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पर नहीं होगा, राइट। तो चलो पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। आर्टिकल्स आर ओमिटेड इन अ सेंटेंस इन द फॉलोइंग केसेस। आर्टिकल्स जो होते हैं आपके एक सेंटेंस में ओमिट होते हैं, मतलब छुपे हुए होते हैं इन द फॉलोइंग केसेस, कुछ केसेस में, ठीक है। फर्स्ट देखो क्या रूल दे रखा है, व्हेन द सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स ऑल द पीपल और थिंग्स बिलोंगिंग टू दैट पार्टिकुलर क्लास। व्हेन द सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स ऑल द पीपल और थिंग्स बिलोंगिंग टू दैट पार्टिकुलर क्लास, जब जो आपका सिंगुलर नाउन है रिप्रेजेंट करता है किसको, पीपल और थिंग्स को, जो उस पार्टिकुलर क्लास से बिलोंग कर रहे होंगे, जो जिसका कोई स्पेशल पार्टिकुलर क्लास होगा, राइट, जो उससे बिलोंग कर रहे होंगे, तो उसके साथ हम ए एंड दा का यूज़ नहीं करते हैं। जैसा आपका एग्जांपल में देख लो, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, ठीक है। आदमी ने प्रपोज किया, गॉड ने डिस्पोज कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ हमने ए एंड दा का यूज़ नहीं किया, सिंपली एज यू कैन सी कहीं पे भी ए एंड दा का यूज़ नहीं दिख रहा है ना। तो ये क्या है आपका, ये अकॉर्डिंग टू रूल, दिस इज योर एग्जाम्पल, व्हेन द सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स ऑल द पीपल और थिंग्स। जो आपका मैन है सिंगुलर नाउन है ना, गॉड भी तो सिंगुलर नाउन है, तो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, द पीपल और थिंग्स बिलोंगिंग टू दैट पार्टिकुलर क्लास। पीपल होगा या फिर थिंग होगा तो उस पार्टिकुलर क्लास को बिलोंग कर रहा है, जैसे मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिखेंगे देन यू कैन सी वेट, यू कैन सी दिस। तो ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आपको दिखेंगे तो आप ऐसे इसके साथ ए एंड द यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको लाइक ये रूल समझ लो, रूल समझ के उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। सेकंड देखो, बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, मटेरियल जिससे चीज़ें वस्तुएं बनी हुई हैं, ठीक है, तो उसके साथ भी हम कभी ए एंड दा का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लो आप, दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड,
अब गोल्ड क्या है, मटेरियल है ना, उसी से रिंग बनी है। रिंग किससे बनी है, गोल्ड से, ठीक है। तो गोल्ड क्या है आपका, मटेरियल है, ठीक है, और रिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसके साथ हमने ए एन द नहीं लगाया है एज़ पर योर रूल, राइट। अब जैसे इसी की जगह हो जाता द दिस बाउल, बाउल मतलब कटोरी होता है, ठीक है, बाउल BOWL, दिस बाउल इज़ मेड ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर क्या था आपका, सिल्वर है आपका मटेरियल है, एंड बाउल क्या है आपका ना ऑब्जेक्ट है, राइट, नाउन भी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ए एंड द का यूज़ नहीं करते हैं एज़ पर योर रूल, सेकंड रूल, राइट। आगे समझ में बात। थर्ड देखो, विथ प्लूरल नाउन्स रिप्रेजेंटिंग द इंटायर क्लास, कुछ प्लूरल नाउन जो पूरे इंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो देखो एग्जाम्पल में देखो, साइंटिस्ट आर नोन फॉर देयर डेडिकेशन टू देयर रिसर्च। साइंटिस्ट जो होते हैं अपने डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं, उन रिसर्चों में जो रिसर्च वो करते रहते हैं उसमें जो अपना डेडिकेशन लगाते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। तो साइंटिस्ट क्या बता रहे हैं, पूरे इंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना साइंटिस्ट ये क्या हुआ आपका प्लूरल है, तो प्लूरल ये जो पूरे क्लास आपको दिख रहा है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई साइंटिस्ट तो ये आपका प्लूरल हो गया। अब जो आपके एक सेकंड से जैसा आप देख सकते हो, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने पढ़ा होगा, दीज आर प्रेडिकेट्स एंड दीज आर द सब्जेक्ट साइंटिस्ट, राइट। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो प्लूरल है बच्चों, ठीक है। अब प्लूरल क्या है, ये सारे जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ऐसे केसेस में कभी ए एंड द का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। ऐसे केसेस में हम कभी भी ए एंड द का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। आगे बात समझ में, ओके। फोर्थ देखो, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, डिजीजेज, डेज, मंथ्स एंड सीजन्स। अब आपको कोई भी मील होगा या फिर दोपहर का खाना हुआ, ठीक है, लंच हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ मॉर्निंग का, ठीक है, या फिर नाइट का डिनर हुआ, तो ऐसे में हम इससे के साथ कभी भी ए एंड दा का यूज़ नहीं करते हैं। और या फिर कोई डिजीज़ेज हुई, कोई भी डिजीज़ हुई, मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ, टाइफाइड हुआ, तो इन सब के साथ कभी भी हम दा का यूज़ नहीं करते हैं, ए एंड दा का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। कोई भी डेज़ है, स्पेसिफिक कोई दिन है, ठीक है, जैसे कोई डेज़ है, स्पेशल डेज़ है, या फिर मंथ्स है, राइट, या फिर कोई सीज़न है, तो इन सब के साथ हम कभी भी ए एंड दा का यूज़ नहीं करते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे कोई भी अगर स्पेशल डे आ गया, ठीक है, या फिर कोई सीज़न आ गया जैसे विंटर, तो आप दा नहीं लगा सकोगे ना, द विंटर, द समर। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, कोई आप अगर आपसे बोल रहा है द सीज़न ऑफ स्प्रिंग, तो सीज़न के साथ दा लगा है ना, और सीज़न क्या है आपका एक नाउन है, और ये सीज़न क्या है, सीज़न बता रहा है, सीज़न एक कॉमन नाउन है, ठीक है। ये ऐसा थोड़ी ना स्पेशल बता रहा है कि हाँ कोई भी सीज़न है, सीज़न है तो उसके साथ दा लगा, क्यों, क्योंकि कॉमन नाउन के साथ हम हमेशा दा का यूज़ करते हैं, ए एंड दा का यूज़ करते हैं, राइट। तो जो आपका आप सिंपली अगर बोल दिया जाए द विंटर हैज़ केम, द विंटर, दा लगा दिया गलत है, विंटर हैज़ केम, राइट। ना फिर ना ही ए होगा, ना ही एन होगा, ना ही दा होगा, सिर्फ विंटर हैज़ कम, राइट। तो ऐसे अगर आपको दिख रहे सेंटेंसेस, तो इसके साथ हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आप फर्स्ट में देख सकते हो, फर्स्ट एग्जांपल ब्रेकफास्ट, तो ये सुबह का नाश्ता होता है, राइट। तो इसके साथ हमने दा का यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हो। एंड यू कैन सी इन द सेकेंड एग्जाम्पल, चिकन पॉक्स इज़ अ डिजीज़, राइट। सो डिजीज़ के साथ हमने दा और ए एंड दा का यूज़ नहीं किया है। थर्ड देखो एग्जाम्पल, सी विल विजिट अ ग्रैंड मदर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे क्या डे है, तो इसके साथ ए एंड दा का यूज़ नहीं है। विल यू कम बैक इन जनवरी, जनवरी क्या है, मंथ है, तो इसके साथ भी दा का यूज़ नहीं है बेसिकली। और अप्रैल आपका, अप्रैल भी तो मंथ ही है ना, तो उसके साथ भी हमने ए एंड दा का यूज़ नहीं किया है, क्यों, अकॉर्डिंग टू योर रूल, राइट। आगे बात समझ में, चलो लेट्स मूव अप टू द रूल नंबर 5। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज एंड डिसिप्लिन्स, किसी भी लैंग्वेज के नाम के आगे या फिर किसी भी कोई डिसिप्लिन है, ठीक है, या फिर कोई रूल है, तो उसके साथ हम कभी भी दा का यूज़, ए एंड दा का यूज़ नहीं करते हैं, आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, अब जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, बेसिकली यार इंग्लिश तो मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है। आई होप सो कि आप लोगों का भी फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश ही हो, राइट। तो इंग्लिश क्या है आपका, लैंग्वेज है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर रोल, अकॉर्डिंग टू योर रोल देयर इज़ आर्टिकल हैज़ नॉट बिन यूज्ड, ठीक है, आर्टिकल यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ इंग्लिश ही लिख दिया गया, इसके आगे ए एंड दा का यूज़ नहीं किया गया है, और ऐसा सेंटेंस को उतार दिया गया है, राइट। सेकंड एग्जांपल देखो, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन थ्योरेटिकल फिजिक्स। अब थ्योरेटिकल फिजिक्स क्या डिसिप्लिन है ना, तो ये ही इज़ एन एक्सपर्ट, ही इज़ एन एक्सपर्ट के साथ एन लगा बेटा, एक्सपर्ट के साथ एन लगा, ठीक है, थ्योरेटिकल के साथ नहीं लगा, इसके साथ ए एन दा नहीं लगा है। आगे बात समझ में, वेरी गुड। 6th रूल देखो,
वाइल रेफरिंग टू वंस रिलेटिव, जब किसी के भी रिलेटिव को रेफ़र किया जाता है, कोई भी रिलेटिव, नाना नानी मौसी मौसा अंकल आंटी कोई भी हो, तो हम उसके साथ दा का यूज़ नहीं करते हैं, ए एन दा का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं बेसिकली। अब जैसे अंकल प्रॉमिस्ड मी टू गेट अ कॉपी ऑफ द बुक, अंकल ने मुझे प्रॉमिस किया था एक बुक का कॉपी ला कर देंगे, ठीक है। तो अंकल क्या, अंकल एक रिलेटिव है, तो रिलेटिव के साथ हमें दा ए एन दा का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो राइट, तो हमने यूज़ नहीं किया यहाँ पे। सेकंड रूल देखो, इन न्यूज़ हेडलाइंस एंड नोटिसेस, जब कोई भी न्यूज़ की हेडलाइन आती है, जैसे कि कोई भी अभी कल एक न्यूज़ आई थी जिसमें मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने ओथ लिए थे। बहुत सारे मिनिस्टर चेंज भी हो गए। अगर आप लोगों ने मिनिस्टर की पोर्टफोलियोज़ बनाई होगी तो आप उसको चेंज कर लो, क्योंकि कल बहुत सारे मिनिस्टर्स को न्यू मिनिस्ट्रीज़ मिली है। सो यू कैन चेंज, यू कैन गो टू द गूगल एंड यू कैन सी देयर, यू कैन चेंज द पोर्टफोलियोज़ ऑफ द मिनिस्टर्स, राइट। तो चलो अब हम अपने बुक पे आते हैं। इन न्यूज़ हेडलाइंस, कोई भी न्यूज़ हेडलाइंस आएगी या फिर कोई नोटिस आएगा, ठीक है, स्पेशल, तो उसके साथ हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। जैसे फिनांस मिनिस्टर टेबल्स बजट फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर, ठीक है। जो फिनांस मिनिस्टर है, एक को फाइनेंस भी पढ़ते हैं या फिर फिनांस भी पढ़ते हैं, राइट। कुछ लोग फाइनेंस पढ़ते हैं एंड कुछ लोग फिनांस पढ़ते हैं, बल्कि सही जो प्रोनाउंस करते हैं उसको हम फिनांस ही बोलते हैं, राइट। फिनांस मिनिस्टर टेबल बजट फॉर नेक्स्ट फिजिकल ईयर, ब्लू स्वेटर फाउंड इन कैंटीन। अब देखो स्वेटर क्या है आपका, स्वेटर क्या है, स्वेटर पहनने वाली चीज़ें होती है ना, स्वेटर ठंडियों में हम पहनते हैं, क्या है, इसके साथ हमने दा का यूज़ नहीं किया, राइट, अकॉर्डिंग टू योर रूल, ठीक है। कोई भी नोटिस मिली है उसको, कैंटीन में जाके उसने बताया कि कोई उसको नोटिस मिली है, कोई भी नोटिस है, स्वेटर का जगह कुछ भी हो, ठीक है, ब्लू वाटर बॉटल, ठीक है, फाउंड इन कैंटीन, तो उसके साथ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा। कोई भी नोटिस होगी जो स्पेशल आएगी या फिर कोई भी जो आपका हेडलाइंस अगर न्यूज़ का, उसके साथ हम दा ए एन दा का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। आगे बात समझ में इतनी, ओके। चलो ये पढ़ते हैं आपके बुक में क्या दिया गया है। द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स चेंजेस द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, जो आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स है पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज कर देता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, देखो द पोएट एंड द पेंटर आर नो मोर। अब बता रहा है द पोएट एंड द पेंटर, द पोएट एंड द पेंटर, जो आपके पोएट और पेंटर दोनों थे वो अब नहीं है, दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, दे आर नो हियर, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल उसी को चेंज करके बता रहा है, द पोएट एंड पेंटर इज़ नो मोर, ठीक है। अभी क्या था, प्लूरल था, क्यों, द पोएट एंड द पेंटर आर नो मोर, दोनों को एक साथ में लेके चल रहा था ना। एंड क्या है, कंजक्शन आपका, तो कंजक्शन दोनों को ऐड कर रहा है ना, पेंटर को और पोएट को, ठीक है, दोनों को ऐड कर रहा था, तो क्या हो गया था आपका, ये प्लूरल हो गया था। प्लूरल के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं, ठीक है। और ये अब ये क्या होगा, द पोएट एंड पेंटर इज़ नो मोर, द पोएट एंड अब देखो द क्या है, द आपका आर्टिकल्स था ना, ठीक है, पेंटर के साथ लगा हुआ था, द को हमने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है, और दा का हटा दिया तो यहाँ पे हमारा ये सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर होने के साथ हमने इसको इज़ में इज़ लगा दिया, और यहाँ पे आपके सेंटेंस पूरा का पूरा चेंज हो गया, राइट। तो ऐसे होता है, अगर आपका एक आर्टिकल्स हट जाता है तो यहाँ पूरी सेंटेंस ही चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी तक ये ऐसे था, दा लग गया था, और ये आपका पूरा प्लूरल हो गया था, राइट। अब यहाँ से इसने पेंटर के आगे से दा हटा दिया है तो ये आपका सिंगुलर हो गया है, राइट। तो सेंटेंस पूरी चेंज हो चुकी है। लेकिन 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 ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत ही कम आते हैं, एग्ज़ाम में भी आपके बहुत ही कम आते हैं। बेसिकली जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 जो ये रूल्स आपको दिए गए हैं सारे के सारे, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, ये सारे के सारे एग्जाम्स में आते हैं, अच्छे स्कोरिंग आते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा नहीं आता जो आपको दिखा रहा है। और भी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं आप बुक में देखो। इन द फर्स्ट सेंटेंस द रिपीटिशन ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल in the first sentence the repetition of the definite article the indicate that the poet and the painters are two separate people। जो आपको पहला सेंटेंस है उसमें द आपको दिखा रहा है, जो पोएट एंड पेंटर हैं दोनों अलग अलग इंसान हैं, ठीक है। लेकिन इन द सेकेंड सेंटेंस द ओमिशन ऑफ द बिफोर द नाउन पेंटर डिनोट्स दैट द पोएट एंड द पेंटर रेफर टू द सेम पर्सन। अब जो आपका पोएट एंड पेंटर सेम पर्सन दिखा रहे, ठीक है। पहले सेंटेंस में क्या था, दा लगा हुआ था आर्टिकल्स, तो इन दोनों में ये दिखा था जो आपका पोएट और पेंटर दोनों अलग अलग इंसान है, ठीक है। लेकिन सेकंड में क्या है, सेकंड में आपको जो आर्टिकल हट गया तो दोनों को एक ही में जोड़कर देखा जाने लगा, ठीक है। द पोएट एंड पेंटर इज़ नो मोर, द पोएट एंड पेंटर दोनों एक ही इंसान में जोड़ देखा जाने लगा, ठीक है। तो ऐसे बस खाली समझा रहा है आपको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आते नहीं है अकॉर्डिंग टू मी बच्चों, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। बट हाँ,
अकॉर्डिंग टू योर एक्स्ट्रा नॉलेज यू कैन स्टडी दिस टॉपिक, ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वॉच आउट में कुछ दिया हुआ है, इंग्लिश रेफर्स टू द लैंग्वेज, द इंग्लिश रेफर्स टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लिश है आपका, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, लेकिन इसको क्लियर कर लो, सही चीज़ें दे रखी है इसने। इंग्लिश रेफर्स टू द लैंग्वेज, इंग्लिश जो है आपकी लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश हम किसको बोलते हैं? जो इंग्लैंड के पीपल होते हैं हम उनको इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। जो इंग्लैंड के पीपल होते हैं हम उनको इंग्लिश बोलते हैं, राइट। अब जैसे एक कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर दे रहे हैं हम। जो आपका एक सेंटेंस है, ही स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। आप कहोगे सर इसके साथ हमने द, ए एंड द यूज़ नहीं लगाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश आपका लैंग्वेज है, राइट, तो इसलिए हम ए एंड द नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन सेकंड सेंटेंस मेरा देखो, द इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो दा है इंग्लिश के साथ नहीं यूज हुआ है। आप कहोगे सर इंग्लिश तो लैंग्वेज है ना, नहीं बच्चों, जो दा है आपका लैंग्वेज का साथ यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस बहुत सारे आपको सेंटेंस आएगा, लेकिन ये ऐसे सेंटेंस बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो देखो, जो मैंने आपको बताया है वो देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कभी भी आप कन्फ्यूजन में मत आना। जो आपका इंग्लिश है वो दो तरीके से यूज़ किया जाता है, एक इंग्लिश आपका लैंग्वेज है और एक इंग्लिश आपका पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो जो इंग्लैंड के पीपल है वो इंग्लिश बोलते हैं डेफिनेटली, तो उन लोगों को हम इंग्लिश बोलते हैं। जैसे इंडिया के पीपल को हम इंडियन बोलते हैं, रसिया के पीपल को हम रसियन बोलते हैं, लाइक वाइज हम इंग्लैंड के पीपल को इंग्लिश बोलते हैं, ओके, राइट, नो इशू, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो चीज़ें ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स थी यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई, कहाँ के साथ आर्टिकल्स यूज़ नहीं होगा वो सब भी आपको पता चल चुका होगा, राइट। सो लेट्स मूव अप टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये आपका एग्जाम्पल से कुछ, इंसर्ट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी एंड ओमिट द अननेसेसरी आर्टिकल्स। जहाँ पर आपको लगे कि आर्टिकल्स को लगाना है लगाओ, जहाँ पे लगे आर्टिकल्स को हटाना है हटा दो, ठीक है। सेंटेंस ऐसे ही आपको दिए गए हैं। देखो फर्स्ट वाला देखो, वी प्लांटेड फ्यू सैपलिंग्स इन फर्टिलाइज्ड, so you can see here we planted few saplings in fertilized soil that was prepared by the farmers। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, राइट, तो आप जाओ पीछे जो बुक में आपको रूल दिए गए थे उसको देखो, और अकॉर्डिंग टू दैट रूल यू कैन यूज द omit आर्टिकल्स हियर, ठीक है। वी प्लांटेड फ्यू सैपलिंग्स इन फर्टिलाइज्ड soil that was prepared by the farmers। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे ए एंड द का यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। वी प्लांटेड फ्यू सैम्पलिंग्स इन द फर्टिलाइज सॉइल, इन द फर्टिलाइज के आगे हम दा का यूज़ करेंगे, राइट। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे करने हैं, फर्टिलाइज के आगे दा का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें लग रहा है तो नेसेसरी, इसलिए हमने यूज़ कर दिया। सेकंड देखो, वी वर वोकन ओकन बाई द 30 कॉल्स ऑफ द वेरियस बर्ड्स एट हिज हिल स्टेशन। वी विजिटेड द लास्ट वीक, तो जो आपका वी विजिटेड द लास्ट वीक, ठीक है। अब देखो वीक आ गया, वीक क्या है आपका, वी के साथ दा यूज़ होता है ना, राइट। तो सही है सेंटेंस, द हिल स्टेशन, एट हिल स्टेशन, सही है। यहाँ पे जो आपका हिल स्टेशन, हिल अभी मैंने क्या बोला था रूल में, तो हिल के साथ कभी भी ए एंड द नहीं यूज़ होता है, इसलिए आपका ये सेंटेंस सही है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे कर लेने, जो आपको लगे सही है वो सही है, जो आपको लगे गलत है उसमें आप दा का यूज़ करो, ए एंड दा का यूज़ करो, जहाँ पे भी आर्टिकल्स यूज़ होने करो, जहाँ पे नहीं होने करो। जैसे मैं आपको 2 सेंटेंसेस बता दिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लेटर्स राइट है, इसको भी आप फिल कर लो। नहीं भी आ रहा है तो यू कैन लीव डैट, लेकिन फिर भी आप इसको कर लो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो इन द डाउट क्लास, योर डाउट क्लास विल बी शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, राइट। सो तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई होप सो कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको। देख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एज यू कैन सी नो आर्टिकल्स, इस सब जगह पे आपका आर्टिकल्स यूज़ नहीं होगा, थिंग्स, ओके। इसके भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन सी दैट। सो वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो फॉर टुडे। हैव अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ फैंटास्टिक डे एज वेल। थैंक यू सो मच।